नरेंद्र मोदी आदिवासी हितैषी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक के लिए उलिहातू आया हुआ था। झारखंड को बर्बाद करना चाहती है केंद्र सरकार, निश्चित रूप से झारखंड के किसानों को बर्बाद करना चाहती है, निश्चित रूप से यहाँ के आदिवासियों को बर्बाद करना चाह रही है और इसके लिए ये परियोजना लाई है। 1 महीना के अंदर झारखंड सरकार को आह्वान करना चाहते हैं, अगर 1 महीना के अंदर अगर आप पारित करके राज्यपाल द्वारा अगर आप राष्ट्रपति तक अगर आप हमारे मेमोरेंडम को नहीं भेजते हैं तो हम पूरे झारखंड राज्य होकर के पूरे हम लोग रोड जाम करेंगे, रेल जाम करेंगे, रेल रोकेंगे, जितना भी बात जितना भी जो हम लोग का झारखंड में जितना भी रोड है सारा रोड को जाम करेंगे हम लोग। कैसे काम हम लोग का नहीं बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को खूंटी आते हैं और खूंटी से ये बात कहते हैं कि हम आदिवासी हितैषी सरकार चला रहे हैं, हम आदिवासियों के बारे में सोचते हैं। लेकिन उसके ही इतर खूंटी ही इलाके से ग्रामीण राजभवन पहुंचे हैं और राजभवन पहुंचकर इस बात को कह रहे हैं कि केंद्र सरकार आदिवासियों की परंपरा, रीति रिवाज, संस्कृति, उनकी भाषा को समाप्त करना चाहती है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, इन महिलाओं के हाथे में जो तख्तियां हैं, महिलाओं के हाथों में जो बैनर्स हैं, वो यह बात कर रहे हैं। आपको याद होगा, आपको जानकारी भी होगी कि भारतमाला प्रोजेक्ट जो 6 लेन परियोजना है झारखंड के अंदर चल रहा है, जिसमें भारत के तमाम राज्यों को 6 लेन सड़क से जोड़ने की बात की जा रही है। सिमडेगा, खूंटी, गुमला होते हुए रांची होते हुए सड़क उड़ीसा जाएगी, जहां आदिवासियों की बड़ी आबादी में जमीन जंगल चले जाएंगे। आदिवासियों का आरोप है कि उनका विस्थापन होगा, उनकी सड़कें जाएंगी, उनकी परंपरा बर्बाद होगी और उसी मांग को लेकर सिमडेगा, खूंटी और गुमला के आदिवासी राजभवन पहुंचे हैं। अभी हम लोग मौजूद हैं और यहाँ लोगों से बात करेंगे। पूरी भीड़ आगे पीछे देख रहे हैं, ये वही लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, जो पैदल चलकर हाई टेंशन ग्राउंड नामकुम से राजभवन पहुंचे। मिलते हैं इनसे बात करते। आदिवासी अगुवा और झारखंड की आयरन लेडी के नाम से चर्चित दयामिनी बारला जी भी इस प्रोटेस्ट में पहुंची हैं। हम उनसे समझते हैं, क्योंकि खूंटी का भी कुछ इलाका इस भारतमाला प्रोजेक्ट को छूता हुआ निकलेगा। खूंटी इनका ही जिला है। आपके ज़िले के लोग भी यहाँ पहुँचे हैं धरना देने के लिए भारतमाला प्रोजेक्ट के खिलाफ, क्या कहेंगे इस पर? एक तो भारतमाला परियोजना, जहाँ तक सड़क की बात है तो राज्य में सफिशिएंट सड़क है, सड़क की कोई कमी नहीं है। जिसको हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, झारखंड में कम्युनिकेशन का पर्याप्त व्यवस्था है। अब रही ये जो भारतमाला सड़क परियोजना आ रही है, और ये भारतमाला सड़क परियोजना जो आ रही है इसको समझने की ज़रूरत है। जहाँ तक आपने खूंटी जिला का चर्चा किया, तो खूंटी जिला में 2 भारतमाला सड़क परियोजना आ रही है। एक तो जा रही है लोधमा से कर्रा होते हुए वो आपका गुमला जिला कमडारा को छूते हुए वो सिमडेगा जिला होते हुए आपका मतलब उड़ीसा की तरफ संबलपुर जाएगी। वो आपका 5th लेन 6th लेन का होगा। और दूसरा भारतमाला सड़क परियोजना जो बनने वाला है वो आपका रांची खूंटी, जहाँ पर आपका खूंटी से पहले हुटार में बाईपास ढूंढ रहा है, और फिर हुटार से बाईपास करने के बाद कुंजला से पार होते हुए वो फिर वो मुरहू में किसानों के खेतों से होते हुए मुरहू में बाईपास करते हुए वो सिक्केपी जाएगा और सिक्केपी से फिर वो उड़ीसा जाएगा। अब सवाल है कि ये आप भारत के लिए या तो झारखंड के लिए आप कौन सा विकास का ऐसा परियोजना बना रहे हैं जो झारखंड में हम कहेंगे उड़ीसा जाने के लिए, संबलपुर जाने के लिए ऑलरेडी 1 लेन का सड़क रेल परियोजना आपका हम लोग जन्म भी नहीं लिए थे तब एक
लेन का रेल परियोजना बना, जिसके लिए हमारे परिवार लोगों ने, सारे लोगों ने जमीन दिया। अब दूसरा माने डबल लेन परियोजना आ गया है रेल का, उसके लिए भी लोग माने जहाँ जमीन नहीं था जमीन लोग दे रहे हैं। अब आप समझिए कि अब इसी लाइन से कर्रा होते हुए एक सड़क जा रही है आपका कमडारा होते हुए सिमडेगा जा रही है, वहीं से आप मनोहरपुर भी चले जाएगी, और दूसरा सड़क आपका जा रही है वो भी NH है, ये भी आपका NH है, आपका सिमडेगा वाली भी NH है, और फिर दूसरा आपका NH जा रही है आपका खूंटी से सिकेपी जा रही है वो भी NH है, और वहाँ से आप फिर देखेंगे रांची से टाटा होते हुए जा रही है वो भी NH जा रही है। अब सवाल है कि आप झारखंड में आप किस तरह का योजना बना रहे हैं, किन के लिए बनाना चाह रहे हैं। एक तो आप देखिए कि ये ग्रीनफील्ड परियोजना है, और ग्रीनफील्ड परियोजना में तो पूरा जो रोड है वो किसानों के खेती का जमीन में जाएगा, और उसमें जितना पेड़ कटेगा और जितना किसानों का जमीन जाएगा वो उसका आकलन नहीं कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने आज तक इनके मुआवजा के लिए, किसानों का मुआवजा के लिए कोई मुआवजा तय नहीं की है, ना तो वो पेड़ का मुआवजा तय की है, ना तो वो जमीन का मुआवजा तय की है, ना तो वो और कुछ चीज मतलब उनके लिए व्यवस्था करने की बात कर रही है। मैंने कमडारा का जो वीडियो था तत्कालीन वीडियो और बसिया का तत्कालीन वीडियो था, उससे कई राउंड में मैंने पूछा कि आपका रेट क्या है, सो आप हमको बताइए। मैंने खूंटी जिला से भी वहाँ का DCLR से कई राउंड में पूछा कि आप लोग कौन सा जमीन का रेट दे रहे हैं, सो आप बताइए। कोई भी किसी भी पदाधिकारी के पास कौन सा योजना, इस योजना के तहत में क्या पैसा दे रहा है, कौन सा मुआवजा देगा, पेड़ का क्या मुआवजा देगा, किसानों के जमीन का क्या मुआवजा देगा, घर का क्या मुआवजा देगा, किसान के पास भी डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, और ना कोई सामाजिक कार्यकर्ता के पास, किसी के पास भी वो बोल नहीं रहा है। तो ये कौन सा योजना ला रहा है? निश्चित रूप से झारखंड को बर्बाद करना चाहती है केंद्र सरकार, निश्चित रूप से झारखंड के किसानों को बर्बाद करना चाहती है, निश्चित रूप से यहाँ के आदिवासियों को बर्बाद करना चाह रही है, और इसके लिए ये परियोजना लाई है। और जब ये 5th शेड्यूल का इलाका है तो 5th शेड्यूल में सबको जानते हैं कि ग्राम सभा को बड़ा अधिकार है, और 5th शेड्यूल में आप गांव के लोगों के इजाजत के बिना आप कोई भी परियोजना वहां पर आप स्वीकृत नहीं करेंगे, जमीन पर नहीं उतारेंगे। लेकिन मैं खुद भी, ये हमारे सामने साथी खड़े हैं कर्रा के लोग, लगातार इस बात को बोलते रहे कि ग्राम सभा के इजाजत के बिना 1 इंच जमीन नहीं देंगे। आज तक 2020 से लेके 2023 हो गया, आज तक गांव के लोगों को सरकार ने पूछा भी, और मुझको पूरी तरह से पता है कि अधिकांश 90% ग्राम सभा ने इसका विरोध किया, लेकिन फिर भी आप लगे हुए हैं, डिमार्केशन कर रहे हैं, तार का जाली से आप घेरा लगा रहे हैं। ये कैसी सरकार है? ये केंद्र सरकार निश्चित रूप से आदिवासियों को खत्म करना चाहती है, झारखंड को खत्म करना चाहती है। खूंटी में प्रधानमंत्री आए थे 15 नवंबर को बिरसा जयंती में, और वहाँ तो वो बोले केंद्र सरकार आदिवासियों की सबसे बड़ी हितैषी है, बहुत विकास कर रही है आदिवासियों के लिए, और आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री उलियातू है, सिर्फ उनको 2024 का चुनाव का उनका एक एजेंडा था, और वो ये जताना चाहती है कि हम आदिवासी हितैषी हैं। अगर आदिवासी हितैषी है तो लगातार हम लोग 5वीं अनुसूची का उल्लंघन करके जो भूमि बैंक बना है उसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं। लगातार स्वामित्व योजना के नाम पर ड्रोन सर्वे करके 1-1 इंच जमीन को वो अडानी अंबानी को बेचना चाह रही है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्यों नहीं सुन रही है? क्यों नहीं सुन रही है? अगर सुनती है तो ये लोग आज क्यों यहाँ पर आए हुए हैं? ये सवाल ही बताइए। जो लोगों का यहाँ आना ये बताता है कि नरेंद्र मोदी आदिवासी हितैषी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक के लिए उलियातू आया हुआ था।